सेंटर ऑफ मास निकालना है हमने टू पार्टिकल्स का निकालना है। एक को मैंने मान लिया m1, एक को मैंने मान लिया m2, तो मैंने इनका निकालना सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए पहले कहीं मैं मान के चलता हूँ कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं इनके बीच में आएगा, तो कहीं इनके बीच में है। अगर कहीं इनके बीच में है तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ मास इन दोनों का, बिल्कुल सेंटर पे तो नहीं, मतलब कहीं भी मान लिया, मान लो मैंने। और अगर ये मैंने मान लिया तो फिर इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसे भी कुछ बोलूँगा। ठीक है बेटे, तो इसको भी मैंने बोल दिया, इसका क्या नाम रखूँगा, केपलर, है ना। अब बात ये है कि जो मैंने सेंटर ऑफ मास मानना है, क्या वो सेंटर के बीच में मानना है, बिल्कुल सेंटर में मानना है। ये इस बारे में एक बात कर लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास कोई स्केल है, ठीक है, उस पर कुछ ऐसी वैल्यूज लिख रखी है ऐसे करके। स्केल के ऊपर ना मैंने यहाँ पर एक वेट रखा 2 किलो का, एक यहाँ वेट रख दिया मैंने 2 किलो का। अगर इसका मास 2 किलो है, अगर इसका मास 2 किलो है तो वेट नीचे कितना लग रहा है इसका, 20 न्यूटन। मतलब कि वेट कैसे निकालते हैं बेटे, वेट निकालते हैं mg से। अगर mg 2 है, g कितना है 10, तो कितना आ गया 20, तो 20 न्यूटन इसका नीचे वेट लग रहा होगा। क्या रखा, 2 किलो इधर है 2 किलो इधर है, मैंने इसे बैलेंस करना है। अगर मैंने इसे बैलेंस करना है, जैसे मान लो यही है मेरे हाथ से ना, मान लो 2 किलो यहाँ लटका दिया 2 किलो यहाँ लटका दिया, और मैंने इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए ये सेंटर पे आ जाएगा लगभग। अगर ये सेंटर पे आ जाएगा तो मैं कह दूंगा भाई मैं इसको यहां से बैलेंस कर दूंगा। सही करा है, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये मास है और ये वैल्यू जो है ना ये मेरे पास आर है। एक मास कितना है 2 kg का, ये भी 2 kg का। बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस करने के लिए मेरे को ये एक तरह से मिल गया फलक्रम, इसी पे मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। जब बैलेंस कर रहा हूँ तो ये इसका आर है, आर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो देखो तुम्हारे सामने परपेंडिकुलर ही है डिस्टेंस मास के साथ, हो गया ना ऐसा। अब अगला सीन सुनो, मान लो मैं कहता हूं सेम स्केल है, यहां पर तो 2 kg है, यहां पर मैंने 4 kg हैंग कर दिया, रीडिंग वही है, ऊपर तो वही लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, लो सोचो मैंने बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए 3 ऑप्शन आ गए, सेंटर पे रखूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा कि राइट में जाऊंगा। ठीक है, देखो सेंटर में तो हम रख नहीं सकते, अगर मैं सेंटर पे रखूंगा तो एक तरफ 2 किलो एक तरफ 4 किलो, बैलेंस कैसे हो गया यार, गलत है, तो होता ही कोई नहीं। अच्छा, मैं अगर लेफ्ट में ले गया तो यहां ज्यादा भार हो गया, वो नीचे गिर जाएगा, ये ऊपर उठ गया, तब बैलेंस नहीं हुआ। क्या करूंगा बताओ, इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा, ऐसे ही हुआ ना, लगी बात पता, ये बात प्रैक्टिकल है। ये इसका मास है और ये इसकी आर आ गई। सोचो मैंने मास पर क्या किया और आर पे क्या फर्क पड़ा, मैंने मास को क्या किया, इंक्रीज किया, क्या किया, तो यार आर पे क्या फर्क पड़ा, वो डिक्रीज हो गया यार, पहले आर इतना सारा था अब आर कम हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि एम का और आर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कह सकता हूं ऐसे, इसको मैंने यहां प्रूव करना है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल समझा दिया, ऐसे से होता है। अब मैं इसे प्रूव करने जा रहा हूं इस टॉपिक की हेल्प से। कैसे निकालते रहे, कैसे निकालते रहे, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ मास कितना आ जाएगा बेटे, m1 r1, पहले m2 r लिख लेते हैं, m1 r1 प्लस दूसरे का m2 r2, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था टोटल मास, क्या था, कैन आई से m1 प्लस m2, नंबर डाल दो 1, ये चीज है। तो डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। देखो इसको मैंने डिराइव नहीं करवाया, ये डिराइव मैंने करा दिया था एन वाला जितना हो सकता था। सही है, ठीक है जी। अब बेटे यहां से बनाओ तुम केस, केस 1 लिखो, केस 1, व्हेन द ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास, केस 1, केस नंबर
1 when origin is at सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ओरिजिन कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास पे आ गया। ये एक मैंने कंडीशन तुम्हें दे दी है, टॉपिक सेम, 2 पार्टिकल वाला। सोच के देखो अगर ये हो जाए तो आर कितना आएगा, कैपिटल आर कितना आएगा। पता ना कैपिटल आर क्या होता था, कैपिटल आर माने वो डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन का नापते हैं हम लोग, जहां पर मैं मानता हूं कि सारा मास यहां पड़ा हुआ है 0। क्यों बोला क्या है, ओरिजिन को उठा के रख दे सेंटर ऑफ मास पे। यार अगर मैं ओरिजिन को उठा के रख दूंगा सेंटर ऑफ मास पे, ये ओरिजिन खुद वहीं पहुंच गया तो आर तो खत्म हो गया ना यार। तो आर कितना है 0। 14 करो, दोबारा बोल रहे थे बेटे, लाइन पढ़ो। ओरिजिन कहाँ चला गया, सेंटर ऑफ मास पे, तो ओरिजिन खुद चला गया सेंटर ऑफ मास पे। अगर ओरिजिन चला गया तो फिर आर तो मैंने खत्म ही कर दी ना यार, इसलिए है ना। चलिए आर 0 पुट कर दूं मैं, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0 था। और अगर मैं m1 प्लस m2 को उधर कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या वो 0 बन जाएगा। अरे मल्टीप्लाई करना, ठीक है आगे बढ़े। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 माइनस का आ गया, सही है। अभी मेरे को माइनस का कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने एक रिलेशन निकालना है डायरेक्टली यूनिवर्सली का, इसलिए मेरे को माइनस का काम नहीं है। तो एक लाइन लिख लो, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। अभी माइनस हटा के चल रहा हूं बेटे, तो मेरे पास ये बच गया। अभी माइनस हटा के चल रहा हूं भाई, मेरे को उसका यूज नहीं है, मैंने आंसर निकालना है डायरेक्टली और यूनिवर्सली का, माइनस मैं हटा सकता हूं। चलो आगे, अगला काम, मास कर दो एक तरफ, आर कर दो एक तरफ। तो मास एक तरफ करना है तो ये m1 है इधर, m2 इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। r2 ये लिखा ही हुआ था, उधर से कौन आ गया, r1 आ गया। ये फर्स्ट बॉडी का मास, ये फर्स्ट बॉडी का r। क्यों, कैसे आगे दोनों, इनवर्सली। तो वही तो बोला मैंने, जहां मास बढ़ाओगे उसका r कम हो जाएगा, ये नहीं बोला था स्टार्टिंग में, प्रूव कर। कैपिटल आर निकालनी है, ये जो टॉपिक कल वाले चल रहे थे वही है लगभग। बताओ जी फर्स्ट पार्टिकल की के लिए मूवमेंट क्या आएगी, m1 r1 m2 r2 mn rn अपॉन टोटल मास। टोटल मास को m1 प्लस m2 लिख दूं, ये लो, ये बेटे टोटल मास हो गया, ठीक है। जब मैं बोलूंगा कि वो कैपिटल एम है तो आप कैपिटल एम लिख देना, अभी नहीं बोला तो आप ये लिख दो। पर यहां पर कंडीशन बोली मैंने आपको, पढ़ना दिन क्या थी, फॉर एन पार्टिकल सिस्टम व्हेन, जो ओरिजिन है वो कहां है, सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे, तो जैसे लास्ट टॉपिक किया हमने अभी, तो उसकी आर कितनी हो जाएगी, लिख दो, अपॉन में इसको उधर ले जाओ और बताओ क्या बच रहा है बेटे, m1 r1 m2 r2 प्लस डैश इक्वल टू, ये बेटे इसको मैं लिख रहा हूं सिग्मा की फॉर्म में। अब सिग्मा का मतलब समेशन, यहां लिख रहा हूं i 1 से लेकर n, यहां लिख रहा हूं m i और r i इक्वल टू 0 तो है ये, खैर ये। अब इसका मतलब क्या आता है वो सुनो, जब मैं i को 1 पुट करूंगा, i को 1, तो ये क्या बन जाएगा बीच में, m1 r1 बन जाएगा। क्या बन गया, m1 r। सिग्मा क्या बोलते हैं, प्लस कर दो, फिर मैं i को पुट करूंगा 2, तो क्या बन जाएगा, m2 r2, ये रहा m2 r2। सिग्मा बोलता है प्लस कर दो, फिर मैं रखूंगा i को 3, क्या बनेगा, m3 r3। कब तक करना है, n तक। आंसर क्या आ जाएगा, mn इक्वल टू, लिख लो, सेंटर ऑफ मास इन 3 डायमेंशन। ये निकालो, ये एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसको मैंने ऐसे रख दिया,
ये मानूंगा ओरिजिन, क्या मानेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई। इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगा, सेंटर मास कहीं से बीच में होगा, मतलब मैं इसको सेंटर से बैलेंस कर सकता हूँ। क्या करता हूँ इसको मैं, उस सेंटर ऑफ मास के मैं निकाल सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स। क्या निकाल सकता हूँ भाई, एक्स भी इधर आ रहा है, मान लो 3.1 पे आ रहा है, मान लो वाई इधर आ रहा है, मान लो वाई आ रहा है 2.9 पे आ रहा है, सपोज करो। तो जो मैंने तुम्हें बोला है वो क्या है इसके, बताओ किस चीज के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ मास के। बेटे किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो 2 डायमेंशनल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना बेटे, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स किसके बोला, सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं। बोलो भाई, इसका मैं नाम लिखूंगा एक्स सी एम कोमा वाई सी एम, एक्स सी एम और वाई सी एम। सोच देखो अगर यही बॉडी होती 3 डायमेंशन, ये बॉडी क्या होती, तो मैं साथ में क्या लिखता, ठीक है, होता ना ऐसे। अगर मैं 2 डायमेंशनल बॉडी का निकाल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास, तो मैं 3 का भी निकाल सकता हूँ, और वही 3 का मुझे यहां भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो पहले डायग्राम में पूरा करो, पहले इसको डायग्राम में आ जाओ इस जगह के ऊपर, और इस जगह पे मैं लिख लेता हूं यहां पर सेंटर ऑफ मास है जिसका की डिस्टेंस कैपिटल आ रहा है। जो मास है सारी बॉडी का m1 m2 mn, इसको बेटे लेके चलो टोटल मास ऑफ बॉडी। देखो ये मैंने ना एक एग्जांपल लिया है, ये एक एग्जांपल लिया है। मान लो ये ओरिजिन है, मान लो यहाँ लिखा है 2, यहाँ 4, यहाँ 6 लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, और ये कोई कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट है मान लो यहाँ पे, ये कोई पी पॉइंट है। मैं तुमसे पूछूंगी इस पी पॉइंट के बताओ मेरे को कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 6 और 4, 6 और, ये तुमने क्यों बोला ऐसा, ये तो पी पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस में 6 यूनिट पे है और वाई वे 4 पे है, तो तुमने बोला 6,4, यही था ना। अच्छा सोच के देखो, अगर ये बॉडी हो जाए 3 डायमेंशन, क्या हो जाए, तो क्या यहां कोई ना कोई आंसर लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ना। तो मैंने आइडिया से लिख दिया 6, 4, 8। तो यार ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका वाई है, ये इसका जेड कोऑर्डिनेट है, हो गया ना ऐसे। ऐसे ही लिखो m1 का क्या आंसर लिखोगे। अब इस m1 पे आ जाओ, m1 के ढूंढो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, बताओ। जो m1 है वो x डिस्टेंस में भी कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, x एक्सिस में, y पर भी है और z में भी है। तो क्या मैं m1 का आंसर लिख दूं, x1 y1 z1 लिख दो। m2 का लिखो x2 y2 z2 लिख दो, और n का लिख दो xn yn और z। ये लो, ये मैंने ढूंढ लिया बेटे कोऑर्डिनेट्स। क्यों, कोऑर्डिनेट्स क्या चीज है, ओरिजिन से, जैसे मान लो मैं तुम बोलूं x1 क्या चीज है, बोलो x1 क्या है, m1 बॉडी का ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है। अरे ऐसे ही है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई, हाँ जी, XCM कितना आएगा, m1 x1 पहली बॉडी का, सेकंड बॉडी का m2 x2, करते करते लास्ट बॉडी का mn xn, अपॉन में टोटल मास, ये लो जी टोटल मास m हो गया। ऐसे ही लिख दो YCM कितना आएगा, ऐसे ही लिख दो ZCM कितना आएगा, लो जी टॉपिक। तो बनाओ डायग्राम्स का, डायग्राम बना दो बेटे, तो ट्राई तुम लोग करना, बनाओ डायग्राम। एक बना दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है बेटे, ट्रायंगल इक्विलेटरल कौन सी होती है, ऑल साइड्स इक्वल। ये लो, एक हो जी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। तो मैंने एक ट्रायंगल रख दी इधर, ये मान लो एक्स एक्सिस है बेटे, ये मान लो वाई एक्सिस है। एक मास मैंने यहाँ रख दिया जिसका नाम था m1, एक मास मैंने यहाँ रख दिया जिसका नाम था m2, एक मास मैंने यहाँ रख दिया जिसका नाम था m3। तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो मैंने लगा दिए। क्या कहते हो, इसका सेंटर मास कहाँ आना चाहिए, बीच में, गलत है। बीच में तो आता अगर सारे 2 किलो के होते, सारे 3 किलो के होते,
तो बीच में आता, अब नहीं ऐसा आना। अब यहाँ 2 किलो है, यहाँ 3 किलो है, यहाँ 4 किलो है, सेंटर मास कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट होगा, हाँ इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसे ही है ना। वो ढूंढना है और मैथमेटिक्स से करना, हमने एग्जैक्ट आंसर आएगा। तरीका बता दूं, चलो तरीका सुनो। हम निकालेंगे XCM, हम निकालेंगे YCM, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कि भाई x में किधर जाना है बेटे, इधर देखो ना। मान लो कि ये यहाँ बैलेंस हो रहा है, मान लो यहाँ बैलेंस हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो x से कितना दूर है, वो y से कितना दूर है। तो मैं से बोलूंगा क्या, मैं से बोलूंगा XCM और YCM बोलूंगा उसको मैं। अच्छा अब तुम बताओ XCM का फॉर्मूला क्या है, M1 सही, बिल्कुल सही, M3 शाबाश, अपॉन टोटल मास। YCM का तुम्हें पता लगी जाएगा कैसे करना है, M1 Y1, M2 Y2, M3 Y3 अपॉन टोटल, कोई दिक्कत, ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड कितनी है, अरे 1 मीटर है। एक बंदा बोला दूसरा साथ ही बोल देगा, ये नहीं पढ़ दो पहले क्या लिखा है। अरे ट्रायंगल साइड कितनी है, वाह ठीक है। अभी तुम्हें क्या ढूंढना है, इधर देखो बेटे, तुम्हें ढूंढना है M1 के कोऑर्डिनेट्स जिसका नाम है X1 Y1, तुम्हें ढूंढने हैं M2 के कोऑर्डिनेट्स जिसका नाम है X2 Y2, तुम्हें ढूंढने हैं M3 के कोऑर्डिनेट्स जिनका नाम क्या है X3। 0,0 नहीं आ गया, ओरिजिन भी नहीं मानूंगा मैं M1 को, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है। बोलो बेटे डायग्राम बना तो दिया मैंने, ओरिजिन कोई ना कोई तो मानूंगा ना यार, ओरिजिन से नाप रहा हूं इधर 1 मीटर, ठीक है। अगर यार x एक्सिस में कितनी दूर जा रहे हो, 1 मीटर, 1 हो गया। y में जा रहे हो, फिर क्या ये अरे सुन सुन मैं एक बात हूं, मैं इसका x3 y3 क्या बनेगा, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, नहीं रुको रुको, इधर देखना, ये है ना ये इसका x आएगा कितना, सही 1/2 बोल दूं, आधा, ये 1 मीटर नहीं है तो आधा नहीं होगा इसका। अब ये बताओ, ये आपको निकालनी है, ये 90, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस लगेगी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस है, तुम्हें निकालना है परपेंडिकुलर। ये h है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला क्या होता है h² का, p² प्लस, सबने सुना हुआ है, हमने निकालना है p, तो p कितना आ गया h² माइनस b का स्क्वायर, h कितनी है 1, बेस कितना है हाफ स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस 1/4, ये बनेगा 3/4, पर ये p का स्क्वायर है, खाली p कितना आएगा √3/4, सोल्व करके आएगा बेटे √3 यहां आएगा बेटो, 2 यहां आएगा, m1 कितना था 2, x1 कितना था, m2 कितना है, x2 कितना था यार 1/2 नहीं क्या, पर जो है वो बोलो ना अंग्रेजों, क्या हुआ हो, हाँ ये क्या अब क्या रखा था x2 क्या रखा तूने, यही ना, सही चल रहे ना भाई, कुछ भी ये बेटे m1 के पॉइंट्स है x1 y1, इसकी x2 y2, ये x3 है ना, गलत बोलोगे फिर गलत आंसर आएगा। अगर बोलो 4 किलो इंटू, सही है, अपॉन टोटल मास कितना है 9 किलो, सोल्व करना, 3/2 ये रहा बेटे, 4 ये रहा, नीचे 9 चली रहा है, 2 यहाँ आ गया, 3 + 8 नीचे 9 चली रहा है, 11/2 नीचे 9 ऊपर आ गई 1/9, 11/18 आ रहा है आंसर। बोलो बेटे m1 y1, m1 कितना है 2 kg, y1 चलो प्लस 3 किलो
y2 √3/2 प्लस 4 किलो इंटू, सही है, शाबाश, अपॉन, सही है। लास्ट स्टेप, हाँ बेटे, 3√3 अपॉन में 2 इंटू 1/9, कटिंग कर रहे हो, कितना है